हाय गाइज, आपके अपने चैनल डीपीएस बिजनेस पर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। गाइज, इस सेशन बात करने वाले हैं आधुनिक भारत के इतिहास से, जिसमें हमने टॉपिक लिया है बंगाल विभाजन और स्वदेशी आंदोलन। तो इस टॉपिक में हम इन्हीं पे विस्तार पूर्वक चर्चा करने वाले हैं। विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में इससे संबंधित कई प्रश्नों को पूछा गया है। तो गाइज, अगर बीपीएससी टायर 3.0 की आप तैयारी कर रहे हैं, या ये यूपी टीजीटी पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं, या आप डी ट्रिपल एस बी की तैयारी कर रहे हैं, तब ये सेशन आपके लिए अति महत्वपूर्ण होने वाला है। गाइज, वीडियो को पूरा देखिएगा, और वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक और कमेंट करना ना भूलें, और अपने मित्रों को भी शेयर करें। गाइज, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो शुरू करते हैं आज का सेशन बगैर देरी के हुए। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं मैडम भीकाजी कामा। मैडम भीकाजी कामा, इन्हें भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की जननी कहा जाता है। इन्होंने वर्ष 1907 में जर्मनी के स्टटगार्ड में स्वतंत्रता का झंडा फहराया था। तो सबसे पहले झंडा फहराने का काम किसने किया था? मैडम भीकाजी कामा ने। कहाँ किया था? जर्मनी में। लंदन, पेरिस और जर्मनी आदि देशों में भारत की स्वतंत्रता के पक्ष में इन्होंने माहौल बनाया था। तो इनको भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की जननी कहा जाता है, मैडम भीकाजी। अब देखते हैं बंगाल विभाजन, जिस पे हम विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। तो बंगाल विभाजन, फूट डालो और राज करो। फूट डालो और राज करो नीति के तहत हिंदुओं और मुसलमानों के बीच फूट डालने के उद्देश्य से गवर्नर जनरल लॉर्ड कर्जन ने 19 जुलाई 1905 को भारतीयों के सामने बंगाल विभाजन की रूपरेखा प्रस्तुत की, और 20 अप्रैल 1905 को बंगाल विभाजन की घोषणा कर दी, और जो कि 16 अक्टूबर 1905 को लागू हो गया। बंगाल विभाजन कब लागू होता है? 16 अक्टूबर 1905 को लागू हो जाता है। बंगाल को पूर्वी बंगाल और पश्चिमी बंगाल के रूप में विभाजित कर दिया गया। गाइज, जैसा कि अगर हम आपको बता दें कि जो पश्चिमी बंगाल जो बंगाल था उस समय, तो पूरा जो पश्चिमी बंगाल है वर्तमान में और बंगाल, इस सबको मिलाकर बंगाल प्रांत बनता था, और इसका जो क्षेत्रफल था 1,89,000 वर्ग किलोमीटर था। और अगर इसकी जनसंख्या की बात करें तो उस समय जनसंख्या इसकी थी 8 करोड़। 8 करोड़ जनसंख्या थी बंगाल प्रेसिडेंसी की। 8 करोड़। गाइज, 19 जुलाई 1905 को विभाजन की रूपरेखा आम जनता के सामने रखी जाती है, और 20 अप्रैल को बंगाल विभाजन की घोषणा कर दी जाती है, और जो 16 अक्टूबर 1905 को क्या है, इसे लागू कर दिया जाता है। गाइज, अगर हम बात करें कि दो भागों में बांटा जाता है, तो पश्चिमी बंगाल, जिसमें हिंदू बहुल आबादी थी, और उसका जो क्षेत्र था पश्चिमी बंगाल, बिहार और उड़ीसा को मिलाकर बना था पश्चिमी बंगाल, जिसमें बिहार और उड़ीसा भी सम्मिलित था, और इसकी राजधानी बनाई गई थी कोलकाता। वहीं पूर्वी बंगाल, जिसमें मुस्लिम बहुल आबादी थी, और इसका जो क्षेत्र रखा गया था पूर्वी बंगाल और असम, इसकी राजधानी बनाई गई थी ढाका। बनाई गई थी। 16 अक्टूबर के दिन पूरे बंगाल में शोक दिवस के रूप में मनाया गया, तथा गुरु रविंद्रनाथ टैगोर के आह्वान पर इसे रक्षाबंधन के रूप में मनाने की घोषणा की गई। इसे रक्षाबंधन के रूप में मनाने की घोषणा की जाती है। बंगाल विभाजन के दौरान ही रविंद्रनाथ टैगोर ने अमार सोनार बंगला गीत की रचना की थी, जो कि वर्तमान में बांग्लादेश का राष्ट्रीय गान है। तो राष्ट्रीय गान बांग्लादेश का क्या है? अमार सोनार बंगला गीत। इसकी रचना किसने की थी? रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा की जाती है। आगे देखते हैं स्वदेशी एवं बहिष्कार आंदोलन। बंगाल विभाजन के विरोध में ये आंदोलन
चलाया गया। यह भारत में चला सबसे लंबा आंदोलन था। इसका प्रस्ताव 7 अगस्त 1905 को कलकत्ता में पारित किया गया था। इसका प्रारंभिक नेतृत्व सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने किया था। कांग्रेस ने इसकी स्वीकृति 1905 में हुए बनारस अधिवेशन में दी। इस अधिवेशन की अध्यक्षता गोपाल कृष्ण गोखले ने की थी। तो स्वदेशी आंदोलन के ऊपर हम बात करते हैं। तो गाइज पूरे बंगाल में क्या होती है, विदेशी कपड़ों की होली जलाई जाती है और जो विदेशी कपड़े बेचने वाली दुकानों पर क्या है, जनता के द्वारा धरना दिया जाता है और जो पूर्णतः यूरोप से आने वाला जो भी सामान था उसका जनता के द्वारा बड़े तौर पर बहिष्कार किया जाने लगा था। गाइज छात्रों के द्वारा कॉलेज स्कूल भी छोड़ दिए गए और नेशनल कॉलेजों की स्थापना की। इसी तरह से 14 अगस्त 1906 को बंगाल नेशनल कॉलेज की स्थापना होती है। बंगाल नेशनल कॉलेज की स्थापना होती है और इसके प्रथम प्रिंसिपल कौन बनाए गए, अरविंद घोष बनाए गए। अरविंद घोष को बनाया जाता है इसके प्रथम प्रिंसिपल। और आगे इसमें एक सोसाइटी का गठन किया जाता है। राष्ट्रीय शिक्षा को प्रसारित करने का कार्य डांस सोसाइटी ने किया था। इसकी डांस सोसाइटी बनाई जाती है जो कि शिक्षा का प्रसार करेगी। तो राष्ट्रीय डांस सोसाइटी की स्थापना की जाती है, जिसका काम था, इसकी स्थापना 1902 में विश्वविद्यालय कमीशन के विरोध में सतीश चंद्र मुखर्जी ने द्वारा की गई थी। डांस सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? सतीश चंद्र मुखर्जी के द्वारा की जाती है। गाइज आगे देखते हैं। वहीं रविन्द्रनाथ टैगोर के भाई रविन्द्रनाथ टैगोर के भाई कौन थे? अविंद्रनाथ टैगोर ने 1906 में इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट्स की, इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट्स की स्थापना की। और गाइज ये जो सोसाइटी थी ये क्या करती थी, भारतीय कला का संरक्षण तथा विकास किया जा सके, इसलिए इसकी सोसाइटी की स्थापना की जाती है। और यह संस्था चुने हुए उत्कृष्ट कलाकारों को छात्रवृत्ति प्रदान करती थी। ये संस्था जो थी उत्कृष्ट कलाकारों को छात्रवृत्ति प्रदान करती थी। और सबसे पहले छात्रवृत्ति किसे दी गई थी? नंदलाल बोस को दी गई थी। नंदलाल बोस को सबसे पहले दी जाती है। गाइज ये नंदलाल बोस कौन थे? ये नंदलाल बोस जिन्होंने संविधान के पेजों पर डिजाइन किया। संविधान के चारों तरफ पेजों पर किसने डिजाइन बनाया था? नंदलाल बोस। और इन्हीं को सबसे पहले ये छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है। गाइज अगर हम बात करें कि दिल्ली दरबार लगता है, तो दिल्ली दरबार 12 दिसंबर 1911 को लगाया जाता है। ये गवर्नर जनरल हॉर्डिंग द्वितीय ने इंग्लैंड के राजा चार्ल्स पंचम तथा महारानी मैरी को दिल्ली आमंत्रित किया। इसके स्वागत के लिए दिल्ली में भव्य दरबार का आयोजन किया गया। इसमें बंगाल विभाजन रद्द करने तथा राजधानी परिवर्तन की घोषणा की जाती है। 1 अप्रैल 1912 को भारत की राजधानी कोलकाता से दिल्ली परिवर्तन कर दी गई। इसी के दौरान दिल्ली मर्डर केस होता है। दिल्ली मर्डर केस क्या होता है? तो राजधानी परिवर्तन के दौरान रासबिहारी घोष और सचिंद्र सन्याल ने दिल्ली के चांदनी चौक पर हार्डिंग द्वितीय पर बम फेंका, जो कि बच जाता है वहाँ पर। और गिरफ्तारी से बचने के लिए क्या होता है, जापान चले भाग जाते हैं। कौन? रासबिहारी घोष कहाँ चले जाते हैं? जापान चले जाते हैं। वहीं मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में हो जाती है। तो 30 दिसंबर 1906 को ढाका के नवाब सलीम उल्ला खां तथा आगा खां के नेतृत्व में ढाका में इसकी स्थापना की गई। इसका मुख्यालय लखनऊ बनाया जाता है तथा इसका पहला अधिवेशन कराची में हुआ। इसके पहले अध्यक्ष आगा खां को बनाया जाता है। गाइज एक समिति भी गठन की गई थी। एक समिति का
समिति भी बनाई गई और समिति के जो सदस्य रखे गए थे मोहसिन उल मुल्क, किसे बनाया गया था? मोहसिन उल मुल्क और बकार उल मुल्क, बकार उल मुल्क, दो लोगों को संयुक्त रूप से सचिव नियुक्त किया जाता है, समिति का सचिव नियुक्त किया जाता है। लीग का मुख्यालय लखनऊ में बनाया जाता है और उसका अध्यक्षता आगा खां के को नियुक्त किया गया था। गाइज एक चीज आप नोट कर रखना, अगर बात आ जाए कि मुस्लिम लीग की स्थापना किसने की थी, तो इसमें कई लोगों को आपको नाम देखने को मिल जाता है। कभी आगा खां देखने को मिलता है, कभी आपको सलीमुल्लाह खां देखने को मिलता है, तो कभी कुछ और। तो गाइज अगर आपको प्रश्न में सबसे पहले वरीयता क्रम देखा जाए तो सबसे पहले किसे रखा जाता है? सलीमुल्लाह खां। अगर विकल्प में सलीमुल्लाह खां दिया गया है तो सबसे पहले आपको टिक इसी करना, सलीम उल्लाह खां को माना जाता है। अगर विकल्प में ये नहीं है तब आप दूसरे नंबर पर वरीयता क्रम के आधार पर आप आगा खां को विकल्प को टिक कर सकते हैं, आगा खां। जब सलीमुल्लाह खां विकल्प में ना दिए गए हों तो किसको टिक करना है कि मुस्लिम लीग की स्थापना किसने की? आगा खां। गाइज अगर इन दोनों का नाम नहीं है विकल्प में तो तीसरे नंबर पर वरीयता क्रम के आधार पर किसका नाम आएगा? तीसरे का काम आता है मोहसिन उल मुल्क, मोहसिन उल मुल्क। इनको माना जाता है कि जो मुस्लिम लीग की स्थापना किसने की? मोहसिन उल मुल्क ने। तो गाइज इस तरह से वरीयता क्रम सलीमुल्लाह खां सबसे पहले, उसके बाद आगा खां, उसके बाद मोहसिन उल मुल्क को माना जाता है। गाइज याद रखना इस तरह से। मुस्लिम लीग का जो पहला अधिवेशन कहाँ होता है? दिसंबर 1907 में। कहाँ होता है? कराची में होता है। बताया है कि कराची में होता है। और कराची में हुए जो अधिवेशन में के अनुसार 1908 ईस्वी में जिसकी अध्यक्षता सर सैयद इमाम ने की थी, सर सैयद इमाम के द्वारा की जाती है, सर सैयद इमाम के द्वारा की जाती है। आगे देखते हैं गाइस, ये सूरत अधिवेशन गाइस देखते हैं। इसमें इसी अधिवेशन की अध्यक्षता डॉक्टर रास बिहारी घोष के द्वारा की जाती है। डॉक्टर रास बिहारी घोष ने की थी सूरत अधिवेशन की अध्यक्षता। इसमें कांग्रेस नरम दल और गरम दल में विभाजित हो गई थी। गरम दल में जो नेता थे उग्रवादी नेता थे, जिसमें लाल पाल बाल और अरविंद घोष को माना जाता है। जो गरम दल के नेता थे लाल पाल बाल और लाला लाजपत राय, जिसमें लाल को लाला लाजपत का नाम, ये पंजाब के प्रसिद्ध नेता थे। इन्हें पंजाब केसरी भी कहते हैं। ये पंजाबी नामक पत्रिका निकालते थे। पंजाब केसरी ये पंजाबी नामक पत्रिका निकालते। इनकी मृत्यु 1928 में साइमन कमीशन के विरोध के प्रदर्शन के दौरान पुलिस लाठीचार्ज में हो गई थी। वहीं बाल गंगाधर तिलक ये महाराष्ट्र के प्रसिद्ध नेता थे। लोकमान्य तिलक के नाम से जाने जाते थे। इन्होंने मराठा और केसरी नामक पत्रिकाएं निकाली। मराठा जो कि अंग्रेजी भाषा में निकलता था, वही केसरी जो मराठी भाषा में पत्रिकाएं निकल ली थी। इनकी प्रसिद्ध पुस्तक गीता रईस इन्होंने कहाँ लिखी? म्यांमार की मांडले जेल में लिखी। मांडले जेल में इन्होंने कौन सी गीता रईस लिखी थी? इन्हें गणेश उत्सव और शिवाजी उत्सव का जनक माना जाता है। इन्हें भारतीय शांति का जनक भी कहा जाता है। इनके द्वारा प्रस्तुत किया गया लक्ष्मण परशुराम संवाद से प्रभावित होकर चापेकर बंधुओं ने बदनाम फ्लैग अधिकारी रैंड एंड एमरसेंट की हत्या कर दी थी। इनकी मृत्यु 1 अगस्त 1920 को हो जाती है, बाल गंगाधर तिलक की। वहीं बिपिन चंद्र पाल जो थे ये बंगाल के नेता थे। इन्हें बंगाल में तिलक का सेनापति कहा जाता था। तो गाइज ये था आज का सेशन। आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं गाइज। और वीडियो अगर आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं किसी नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।